हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा लव। दमगर्ग लाइब्रेरी में आता है और वान से कहता है, मुझे तुमसे फाउंडेशन के रिलेटेड कुछ बात करनी है। वान कहती है, मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। वान वहाँ से जाती है। दमगर्ग वान का हाथ पकड़कर कहता है, क्या मैं तुम्हारी नज़रों में इतना घटिया हूँ कि तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। तभी पीट आता है। दमगर्ग वान का हाथ छोड़ता है और पीट की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम इस लो क्लास बैंकर पियान को प्रेफर करती हो। ये सुनते ही पीट को गुस्सा आता है और वो दमगर्ग को पंच मारता है और उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। लाइब्रेरियन बाहर आती है और उन दोनों को रोकती है। तभी तूफान आता है और पीट खुश होता है। वो वान को अलविदा कहकर वहाँ से जाता है। पीट अपने साथ पियान को लेकर आता है। पीट पियान से हर चीज़ के लिए थैंक्स कहता है। पियान कहते हैं, अपना ध्यान रखना और आगे से लोन मत लेना। पीट कहता है, दादा दादी छोत और वान को मेरी तरफ से अलविदा कहना और जल्द से जल्द वान से शादी करना। पियान पीट की बातें सुनकर उदास होते हैं। पीट पासबुक खोलने ही वाला होता है कि तभी हवा से पासबुक नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ पिंक से भी पासबुक नीचे गिरती है। पियान कहते हैं, ध्यान से, पासबुक गीली हो जाएगी, और वो पासबुक को देखने लगते हैं। जैसे ही वो पासबुक को खोलते हैं, पीट की जगह पासबुक पियान को अपने अंदर खींच लेती है और पियान फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। पिंक और चाबिन को आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो रूम में एंटर करती हैं, वहाँ पर पियान होते हैं। पिंक उन्हें पीट समझकर गले लगती है। दूसरी तरफ पीट कहता है, पर दादाजी मैं आपकी मदद करने आ रहा हूँ। पीट पासबुक ओपन करता है, पर दूसरी तरफ चाबिन पासबुक को बंद कर देता है और पीट फ्यूचर में नहीं पहुँच पाता। पियान पिंक से पूछते हैं, ये कौन सी जगह है। चाबिन कहता है, क्या तुम अपनी यादाश्त खो चुके हो। पियान कहते हैं, क्या तुम पीट के फ्रेंड्स हो और ये कौन सा साल चल रहा है। पिंक कहती है 2020 और पियान को तो ज़ोर का झटका लगता है। पीट अकेला मायूस बैठा होता है। पीट कहता है, मैं क्या करूँगा अगर परदादा जी वापस नहीं आए। पीट घर वापस आता है। छोट पियान के बारे में पूछता है। पीट बताता है, मेरी जगह पर दादाजी फ्यूचर में पहुंच गए। दूसरी तरफ पियान रूम में होते हैं। तभी पिंक आती है। पियान कहते हैं, तुम मेरे बेडरूम में क्यों आई। पिंक कहती है, कपड़े देने। पिंक पूछती है, तुम इतने महीने कहाँ थे। पिंक पियान के पास आती है और पूछती है, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो। पियान कोई जवाब नहीं देते। पिंक उन्हें शावर लेने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। अब पियान थोड़े रिलैक्स होते हैं, पर तभी पिंक उन्हें हग करती है और जल्दी से ठीक होने के लिए कहती है। पियान की तो धड़कनें ही रुक गई थी। पियान कहते हैं, ये मुझसे इतना क्लोज क्यों हो रही है। क्या ये पीट की गर्लफ्रेंड है। पियान बाथरूम जाते हैं और सभी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं और कुछ फ़नी हरकतें भी करते हैं। पियान को ठंड लगती है और वो कहते हैं कि ये फ्यूचर इतना ठंडा क्यों है। अब हमें तो पता है ना कि फ्यूचर इतना ठंडा क्यों है। अब छोट कहता है, क्या सच में पियान फ्यूचर में है। हम दादा दादी जी को क्या जवाब देंगे। पीट उदास होता है। उसे लगता है कि पियान उसी की वजह से गायब हुए हैं। छोट पियान के लिए चिंतित होता है और रोकर कहता है कि क्या होगा अगर पियान का पाला किन्हीं बुरे लोगों से पड़ा तो। सुबह पियान की दादी आती हैं। दादी छोट से पियान के बारे में पूछती हैं। छोट कहता है, वो ऑफिस गए हैं। इन कहती है, दादाजी भी आज बैंक गए हैं। छोट पीट को पियान की ड्रेस देता है और बैंक जाने के लिए कहता है। छोट कहता है कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि पियान गायब हो चुके हैं। पीट बैंक पहुंचता है। दादाजी पूछते हैं, तुम लेट क्यों आए। पीट अटकते अटकते कहता है, मैं एक कस्टमर से मिलने गया था।
दादाजी को पीट के बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि ये पीट है। वो पीट को घर चलने के लिए कहते हैं।